प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को अष्टम पाठ ग्राम जीवनम पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ग्राम जीवनम, गांव का जीवन। ध्यान देंगे। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन व्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामाः वन नगरियों मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव वन और नगर के बीच में होता है। ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिबलाः भवन्ति। गांव में लोग प्रायः किसान होते हैं। ग्रामीणाः जनाः, गांव के लोग प्रायः कृषिबलाः भवन्ति, किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत्। वे सब सुबह से शाम तक क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, खेतों में कार्य करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणाः पूर्णाः कुल्याः भवन्ति। खेतों को सींचने के लिए जल से भरी हुई नहरें होती हैं। कुल्या माने होता है नहरें। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्याजलेन तान सिंचन्ति। नहरों के जल से उसे सींचते हैं। उसे मतलब खेतों को सिंचन्ति, सींचते हैं। तत्र बीजान वपन्ति च। वहाँ बीजों को बोते हैं और वहाँ बीजों को बोते हैं। ग्रामान् परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते। ग्रामं परितः, गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी धरित्री राजते, पृथ्वी सुशोभित होती है। परिश्रमशीला ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। परिश्रमशील गांव के लोग अन्न आदि उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों उपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक साधनों की सहायता से इस समय खेती का व्यवसाय, खेती का व्यापार लाभप्रद संजाता है, लाभदायक हो गया है। वैज्ञानिक साधनों की सहायता से इस समय खेती का व्यापार लाभदायक हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नः भवेत्। ग्राम पथिकानां,
गांव के पथिकों का और ग्वालों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षाः निस्वार्थम् एव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। पेड़ स्वार्थ रहित होकर फल और छाया देते हैं। ग्रामे सुख कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। गांव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी कूजते हैं। अश्व गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। घोड़े, गाय, भैंस, भेड़ आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन के कम खर्चे वाले साधन होते हैं। धूलधूर्षिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से लथपथ लड़के अनेक खेल खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंत उपयोगिनः वायुजलाधिकाः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन रक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी वायु जल आदि गाँवों में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, वैसा नगरों में नहीं है। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन सदाचार से परिपूर्ण और धार्मिक होता है। ग्रामवासीनां मनांस निर्मलान भवन्ति। गांव में रहने वाले लोगों का मन स्वच्छ होता है। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। वहाँ का वातावरण निर्मल होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधं शिक्षालय चिकित्सालय आदिनां सौविध्यं नासीत्। प्राचीन काल में गाँव में वैसा शिक्षालय का अर्थ है विद्यालय, चिकित्सालय आदि की सुविधा नहीं थी। यथा माने जैसा, अद्यस्ति जैसा आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलान् साधनान् यदि उपलब्धान् भवेयुः। फिर भी इस समय गाँव में संपूर्ण साधन यदि उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन यहाँ भी सुकरम च भविष्यति, सरल और सुखदायक हो जाएगा। तदर्थम ग्राम निवास भी संभूय प्रयत्न विधेयः। इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को परस्पर एक होकर प्रयत्न करना चाहिए।